ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਈ ਸੱਤਾ ਦੇ ਬਲਵੰਡ ਜੀ ਆਪ ਰਾਮਕਲੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੈਣੇ ਦੀ ਫੈਰਾਈ ਹੈ ਨਾਨਕਾ ਦੋਹੀ ਖੱਟੀ ਹੈ ਜੋ ਦੂਹਾ ਜੁਗਤ ਸਾਇ ਸੇ ਕਾਇਆ ਫੇਰ ਪਲਟੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਿਰਫ ਸਰੀਰ ਦਾ परिवर्तन है, आत्मा एको ही है, विचार एको ही है। यही गल भाई भट्ट मथुरा जी कहते हैं कि मथुरा जन को प्रभ दीन दयाल है संगत सृष्ट निहाल करी रामदास गुरु जग तारन को गुरजोत अर्जन माए करी। भाव गल गुरु रामदास पातशाह ने अपनी जोत शरीर का फिर वही गल परिवर्तन है, शरीर का परिवर्तन है, आत्मा वही है। वही गल कहते हैं भाई गुरदास जी कि अर्जन काया पलट के मूरत हरगोबिंद सवारी चली पीढ़ी सोडियां रूप दिखावन वारो वारी। गुरु प्यारिओ ऐसे गल नूं गुरु गोबिंद सिंह पातशाह फरमान करते हैं कि श्री नानक अंगद कर माना अमरदास अंगद पहचाना अमरदास रामदास कहायो साधन लखा मूड न पायो। पिन पिन सब हूँ करना एक रूप किन्हू पहचाना जिन जाना तिन्ही सिद्ध पाई बिन समझे सिद्ध हाथ न आई। रामदास हर से मिल गए गुरता देत अर्ज न पाए जब अर्जन प्रभ लोक सदाए हर गोबिंद ते ठां ठहराए हर गोबिंद प्रभ लोक सुधारे हर राय ते ठां बैठारे हरि कृष्ण तिनके सुतवाए तिनते तेग बहादुर पाए। फिर क्यों लिख देने की तिलक जंजूर आखा प्रभुता का किनो बटो कलू में साखा। मैं जिक्र कर रहा इस वास्ते कि अज 6 तारीख जून का महीना मीर पीरी दे मालिक साहिब श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह का प्रकाश दिहाड़ा। थोड़ी जी गुरु प्यारे विचारा साझिया करिए। गुरु रामदास पातशाह ते बीबी भानी जी के गृह विखे 3 संतानां हुई। 1558 बाबा पिरथी चंद जी, बाबा पिरथी चंद जी का विआह बीबी करमो जी के नाल होया ते उन्हां दे घर रब सच्चर ने एक सपुत्र की दात बख्शी, नाम रखा मेहरबान। दूजे सपुत्र ने गुरु रामदास पातशाह ते बीबी भानी दे बाबा महादेव जी जिन्हां ने विआह नहीं कराया, जो कि 1560 के उन्हों का जन्म होया है। 1563 के गुरु अर्जन देव पातशाह जिन्हों का अवतार होया है। अगे चल के 1581 के गुरु रामदास पातशाह ने अपना अंतिम समा जानते हुए गुरु नानक पातशाह के मिशन की भाव गुरता गद्दी की जिम्मेदारी गुरु अर्जन देव पातशाह ने 1581 के सौंपी तो आप ज्योति जो समा गए। उस वक्त गुरु अर्जन देव पातशाह की अवस्था 18 साल की सी। 1589 के भाव 26 साल की अवस्था के गुरु अर्जन देव पातशाह का विआह माता गंगा जी के नाल होया। 1589 तो लैके 1594 तक अर्जन देव पातशाह के माता गंगा जी के घर कोई संतान नहीं हुई। माता गंगा जी आई गई संगत इतनी सेवा करते गुरु अर्जन देव पातशाह की एक स्वामी वजों ते एक करतार रूप जान के इतनी सेवा करते गुरु अर्जन देव पातशाह को नित वेखते कि जड़ियां भी संगतां जड़ियां मुरादां लेके आंदियां गुरु अर्जन देव पातशाह के दर ते सारियां दियां मुरादां पूरियां करते, सब दियां चोलियां भरदे। जब 5 साल बीत गए सन, मैं आपको जिक्र कर रहा कि सन 1594 तो माता गंगा जी ने एक दिन गुरु अर्जन देव पातशाह को बेनती की थी कि आप तो रहमतां दे भंडार हो स्वामी जी, मैं वेखदी हाँ कदों की जड़ियां भी संगतां आंदियां ने बीबियां भैणां वीर सब दियां मुरादां तुसीं पूरियां करते हो, क्यों ना कुछ ऐसी रहमत करो, कुछ ऐसी बख्शिश करो कि 5 साल विआह नूं हो गए, एक संतान दे नाल साडे घर भी खुशियां आन। गुरु अर्जन देव पातशाह मुस्कुराए, कहण लगे गंगा जी मैं तुहाडे जज्बात तुहाडीआं भावनावां समझदा, परंतु उसका हल जड़ा है ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा साहब के पास है। अपनी बेनती लेके तुसी बाबा बुढ़ा जी पास जाओ, वही तुम्हारी समस्या का हल करेंगे। माता गंगा जी अगले दिन ही लंगर प्रसाद तैयार करके, क्योंकि बाबा बुढ़ा साहब बीड़ साहब जिथे ने अमृतसर तो लगभग 5-6-7 किलोमीटर दूर है, अपनिया सहेलियों के नाल सखियां के नाल रथ पे तैयार होके माता गंगा जी चल पे प्रसाद लेके। माता गंगा जी सब जानते हैं कि साधु को मिलने जाइए साथ ना लीजिए कोई, लेकिन उन्होंने सानू एक उपदेश दिता है कि संतां महापुरुषों के कोल जाइए तो तकबर का गुरूर का प्रगटावा ना करिए। एक साढ़े वास्ते उन्होंने ये प्रैक्टिकल किया है सानू समझाने वास्ते। जब बाबा बुढ़ा साहब ने वेख्या कि गुरु के महल जेड़े ने बड़े गज वज के बड़िया सखियां सहेलियां के नाल रथ ते सोने वधिया सोने लिबास पोशाके पा के आए ने,
जब माता गंगा जी ने कहा कि बाबा बुढ़ा जी आप वास्ते प्रशादा लेके आए हैं, तो बाबा बुढ़ा साहब ने कहा कि जी माता सानू तो भुख नहीं, असी तो प्रशादा छक रहे हैं। मायूस होकर वापसी आ गए। गुरु अर्जन देव पातशाह ने कहा, गुरु अर्जन देव पातशाह मुस्कुराए, वो समझते सन सारी गल। कह लगे गंगा जी बहुत ही प्यार के नाल सहज भाव के नाल प्रशाद पका के अपने हथी लैके जाओ, गंडा जरूर लैके जाना, क्योंकि बाबा बुढ़ा साहब जो प्याज जो गंडा ने बहुत स्वाद नाल छकते हैं। मिसे प्रशादे लैके माता गंगा जी सादे लिबास के बिल्कुल गए पैदल। बाबा बुढ़ा साहब अगों दौड़े आए, कहते माता जी इतनी जोर की भुख लगी है, मैं सोच रहा सी कि लंगर प्रशादे का किस तरह इंतजाम हो। एकदम बाबा बुढ़ा जी ने उन्होंने हाथ चों ना, बुजुर्ग हस्ती ने तो उन्होंने हाथ चों उस प्रशादियां का जो भांडा सीगा वो ले लिया तो बह के उन्होंने सामने छकिया, गंडे ने मुक मारी। तो समझते सन क्योंकि ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर, नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, वो तो रब का रूप सन। समझते सन कि माता जी क्यों आए ने। उन्होंने गंडे से मुक मारी तो कहा कि तुमरे ग्रह प्रगटेगा जोधा, जाका बल बुद्ध किनो ना सोदा। तुहाडे घर दे विच एक ऐसा जोधा पुत्र के रूप दे विच पैदा होएगा जिसकी ताकत नूं ते जिसकी समझ नूं, मानसिक बुद्धि नूं कोई चैलेंज करने वाला नहीं होएगा। देखो एक नवी परंपरा, गुरु अर्जन देव पातशाह तक शस्त्र विद्या या कोई योद्धा वाली गल नहीं हुई। हालांकि प्रैक्टिस जुबानी तौर पर जरूर गल मजबूत रखी है सतगुरां ने, लेकिन एक योद्धा वाली गल नहीं हुई। लेकिन अले प्राणी जो संसार विच नहीं आया, उन्होंने वास्ते गुरु बाबा बुढ़ा साहब किस तरह उपदेश करते हैं, कितना फलीभूत होया। साधु बोले सहज सुपाए, सांत का बोलिया बिरथा ना जाए। कि ठीक 10वें महीने 10वीं मासी हुक्म बालक जन्म लिया। गुरु अर्जन देव पातशाह क्योंकि माता गंगा जी के शरीर चों गुरु हरगोबिंद पातशाह की महक आण लगी, तो इस मौके को वेखते हुए गुरु अर्जन देव पातशाह माता गंगा जी को लैके तो कुछ सिखां नूं दस के, सब नूं नहीं किया, वडाली चले गए। तो वडाली ही 6 जून सन 1595 गुरु हरगोबिंद पातशाह का अवतार होया है। गुरु अर्जन देव पातशाह ने सतगुरां का शुकराना करते हुए शब्द उचारिया, सतगुर साचे दिया पेज चिर जीवन उपजया संजोग, उधरे माए आय किया निवास, माता के मन बहुत विकास, जमया पूत भगत गोविंद का, प्रगटया सब में लिखया तुर कर रहाओ, 10वीं मासी हुक्म बालक जन्म लिया, मिटिया सोग महा आनंद तिया, गुरबाणी सखी आनंद गावे, साचे साहिब के मन पावे, वदी वेल बहु पीढ़ी चाली, धर्म कला हर बंद बहाली, मन चिंदिया सतगुरु दिवाया, भय अचिंत एक लिवलाया, जो बालक पिता ऊपर करे बहुमान, बुलाया बोले गुर के पाण, गुज्जी छन्नी नाही बाद, गुरु नानक तुठा की नीदात। हले गोदी दे विच ने गुरु हरगोबिंद पातशाह जब पता लग्या प्रीति चंद नूं, तो उसने अपनी दाई जड़ी दाई सेवा करती सी बीबी करमों की, जब मेहरबान जी का जन्म होने वाला सी, उस दाई ने बुलाया तो उन्होंने समझाया, लालच दिता कि अपने शरीर पे जहर लगा के जाओ, तो बालक नूं दुध पियाओगे तो जहर उसके शरीर के चला जाएगा तो उसकी मौत हो जाएगी, ये मेरा काम करो। दाइयां का भी अपना इतिहास है गुरु प्यारे। एक दाई माता दौलता दाई, वो महानतम औरत जिन्होंने सब तो पहले गुरु नानक पातशाह के दर्शन ही नहीं किए, बल्कि उन्होंने पवित्र बाल शरीर नूं अपने हाथों के नाल स्पर्श किया, माता दौलता दाई। गुरु गोबिंद सिंह पातशाह भी जिक्र करते हैं कि मदर देश हमको ले आए, भांत भांत दाइयां दुलराए। वो भी जिक्र करते, विद्वान सज्जन लिखते हैं कि 3 दाइयां का जिक्र आए, भूपी दाई, भैणी दाई ते लाडो दाई, जिन्होंने साहिब कमाल नूं अपनी गोद च बड़िया। एक ये फतो दाई जिहड़ी अज बाला प्रीतम गुरु हरगोबिंद पातशाह नूं मौत देने वास्ते अपने शरीर ते जहर लगा के गई, लेकिन जहर उहदा इतना तेज सी कि अपने शरीर ते चल गया। आप मर गई, मरदियां मरदियां कह गई कि मैनू प्रीति चंद ने लालच दी सी। गुरु अर्जन देव पातशाह ने उस प्रभु परमात्मा का शुकराना किया, शब्द उचारिया, सगल आनंद किया परमेश्वर अपना बिरद समारिया, 7 जना होए कृपाला बिकसे सब परवारिया, कारज सतगुर आप सवारिया, वडी आरजा हर गोबिंद की, सुख मंगल कल्याण विचारिया। थोड़ा समा होर निकलिया, प्रीति चंद ने नवी खेड खेडी कि एक सपेरे नूं लालच दे के सब राही गुरु हरगोबिंद पातशाह नूं डंगवाण की कोशिश की।
ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਨੇ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਸਪੇਰੇ ਨੂੰ ਜਦ ਫੜਿਆ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਪੇਰੇ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਚੰਦ ਨੇ। ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀ ਗੁਰੂ ਘਰ, ਪਹਿਲੇ ਰਸੋਈ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਨਾ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਫਾਈ ਬਹੁਤ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਰਸੋਈ ਬਹੁਤ ਸੁੱਚੀ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰਸੋਈਆ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਚੰਦ ਨੇ ਕਿ ਦਹੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖਵਾ ਦੇ ਤੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਬੱਚਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਬੱਚਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਲੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ ਵਾਲੀ। ਰਸੋਈਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਉਹ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਦਹੀਂ ਖਵਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਜ਼ਹਿਰ ਮਿਲੀ ਹੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਬੱਚੇ ਗੁਰੂ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਹੀਂ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ। ਖੈਰ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੇ ਦਹੀਂ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਆਇਆ, ਉਹ ਦਹੀਂ ਖਾ ਗਿਆ ਤੇ ਖਾਂਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਤੜਪ ਤੜਪ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਜਦ ਪੁੱਛਿਆ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਇਤਨੀ ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਸੂਲ ਪਿਆ, ਇਤਨੀ ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਦਰਦ ਪਿਆ ਕਿ ਮੌਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ। ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਸਨੇ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੀਤੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਹਿਰ ਮੈਂ ਆਈ ਸੀ ਇਹ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਲੇਪ ਨ ਲਾਗੋ ਤਿਲ ਕਾ ਮੂਲ, ਦੁਸ਼ਟ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਮੂਆ ਹੋਏ ਕਿ ਸੂਲ। ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਨੀ ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਦਰਦ ਹੋਇਆ ਉਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਦੱਸ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਚੰਦ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਨਿਕਲੇ, ਹਲੇ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਚੇਚਕ ਦਾ ਰੋਗ ਫੈਲ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਚਕ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਵੀ ਸਨ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਆਪਣਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਨਿਕਲ ਆਈ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਤਲਾ ਮਾਤਾ ਦੇ ਮੰਦਰ ਲੈ ਜਾਓ। ਜੋ ਵੀ ਰਸਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਾਤਾ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਛੂਤ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ 12 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਚੇਚਕ ਇਲਾਜ ਸੀ, ਛੂਤ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਚੇਚਕ ਦੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਕੇ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਚਕ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ, ਬਚਪਨ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 4 ਵਾਰ ਮੌਤ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ ਨੇ। ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਤੇ 4 ਜੰਗਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲੜੀਆਂ। 1628 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੰਗ ਲੜੀ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਦੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। 1630 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜੰਗ ਲੜੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਦੀ। 1632 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਗ ਲੜੀ ਮਹਿਰਾਜ ਤੇ ਲਹਿਰਾ, ਮੈਦਾਨ ਜਿੱਥੇ ਦਿਲਬਾਗ ਤੇ ਗੁਲਬਾਗ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਰੋਲੀ ਦੀ ਜੰਗ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਚੌਥੀ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜੀ 1634 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। 1634 ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫਿਰ ਲਗਭਗ 10 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਰਹੇ ਤੇ 1644 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 1595 ਤੋਂ 1644 ਲਗਭਗ 49 ਸਾਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰਿਕ ਜੀਵਨ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਅੱਜ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਰਵ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਗਮਨ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਬਸ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਐਸੀ ਹਿੰਮਤ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸੇ ਹੌਸਲੇ ਬਖਸ਼ਣ। 5 ਪਿਆਲੇ 5 ਪੀਰ ਛਟਮ ਪੀਰ ਬੈਠਾ ਗੁਰ ਭਾਰੀ, ਅਰਜਨ ਕਾਇਆ ਪਲਟ ਕੇ ਮੂਰਤ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਵਾਰੀ, ਚੱਲੀ ਪੀੜੀ ਸੋਡੀਆਂ ਰੂਪ ਦਿਖਾਵਨ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ, ਦਲ ਪੰਜਨ ਗੁਰ ਸੂਰਮਾ ਬੜ ਜੋਦਾ ਬਹੁ ਪਰਉਪਕਾਰੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ क्षमा ਕਰਨੀ। ਆਓ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।